नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शुभं शुभं कुरु नमः शिवाय। नमस्कार, सादर जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सभी का हमारे कार्यक्रम भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। पिछले सत्र में हमने श्रवण किया कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की अश्वत्थामा ने हत्या कर दी। अर्जुन उन अश्वत्थामा को रस्सियों में जकड़कर पकड़ कर ले आए हैं और ले जा करके शिविर में खड़ा कर दिया, जहां द्रौपदी के सहित 5 पांडव, पूरा परिकर वहां पर खड़ा है, पूरा परिवार खड़ा, तमाम लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी है, जो ये जानना चाहते थे कि ये जघन्य अपराध किया किसने है। उसी के मध्य में लाकर के अश्वत्थामा को रस्सियों से, जिसका शरीर पूरा जकड़ा हुआ है, रथ के पीछे घसीट कर जिसको लाए हैं, ले जाकर के वहां खड़ा कर दिया। अर्जुन ने कहा, देवी तुम्हारे बच्चों के हत्यारे को मैं लेकर के आ गया हूं, बताओ इसको क्या दंड दूं? जो तुम कहोगी मैं उसे वही दंड दूंगा। जो दंड मांगा है द्रौपदी ने, उस दंड की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हर कोई तो यही सोच रहा था कि द्रौपदी के 5 बच्चों को इसने मार दिया, मृत्यु के बदले ये मृत्यु ही चाहेगी, ये भी यही कहेगी कि इसको मेरे सामने मृत्यु दंड दे दो, उसको मार दो, क्योंकि ये क्षत्राणी है, ये मृत्यु से डरती नहीं है, इसको भय नहीं मृत्यु का, और ये मारने मरने से नहीं डरती है। लगभग सबने यही विचार किया था, परंतु कल्पना से परे कुछ अलग वहां पर उपस्थित हुआ। जिस द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा मार चुका है, वही द्रौपदी उसी अश्वत्थामा को बंधनों से मुक्त करने लगी, दौड़कर आई और उसकी रस्सियों को खोलने लगी। अर्जुन कहता, देवी ये तुम क्या कर रही हो? यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है, तुम इसका बंधन खोल रही हो। मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी कहती है, मुच्यता मुच्यता मेष, ऐसा मुच्यताम, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे? पर ब्राह्मणो नितरां गुरु, ब्राह्मण सदैव गुरु होता है और ब्राह्मण मारने योग्य नहीं होता, और ये तो आपके गुरु का पुत्र है, और गुरु का पुत्र गुरु के ही समान होता है, गुरु के ही समादर करने योग्य होता है, इसलिए तुम इसको छोड़ दो। और फिर ये ब्राह्मण है। और मैं जानती हूं कि पुत्र के मरने की पीड़ा कितनी होती है। मैंने अभी अभी अपने 5 पुत्रों को खोया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो पीड़ा का अनुभव मैंने किया है, जो दुख मैं झेल रही हूं, जिस दुख का अनुभव मैं कर रही हूं, वही दुख किसी और मां को भी प्राप्त हो, ऐसा मैं कभी नहीं चाहती। क्योंकि मेरे 5 पुत्र मर गए, कम से कम मुझे अपने पतियों का तो अवलंब है, मुझे अपने 5 पतियों का सहारा है, मैं उनके सहारे अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूं। परंतु इसकी जो मां है कृपे, द्रोणाचार्य की पत्नी, वो तो अपने पति को तो महाभारत के युद्ध में पहले ही खो चुकी है, गंवा चुकी है। अब यदि उसका कोई सहारा है तो केवल ये अश्वत्थामा है। यदि इसको भी मार दिया तो उस मां के हृदय पर क्या गुजरेगी? बच्चे के मर जाने का, एक बेटे के मर जाने की पीड़ा क्या होती है, मैंने अभी अभी उसको देखा है, उसको अभी अभी भोगा है। मैं नहीं चाहती कि यही पीड़ा मैं किसी और मां को प्रदान कर दूं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर को भी द्रौपदी की ये बात अच्छी लगी। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अर्जुन द्रौपदी सही तो कह रही है, अरे इसको मार देने से हमारे पुत्र लौट करके नहीं आएंगे भाई, एक काम करो छोड़ दो।
नकुल और सहदेव भी थोड़ा थोड़ा युधिष्ठिर जी की और हाँ में हाँ करने लगे, परंतु भीम गदा लेकर के खड़े हो गए, तुम सब छोड़ दो, परंतु इस दुष्ट को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। और भीम का स्वभाव भी वैसा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन के सामने धर्म संकट उपस्थित होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा कर चुका है कि मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। यदि मैं इसको मृत्यु दंड नहीं देता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा भंग होती है, और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा भंग होना अर्थात उसकी मृत्यु के समान है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कैसे करूं, और यदि प्रतिज्ञा की रक्षा करता हूं तो मेरे बड़े भाई की आज्ञा, मेरी पत्नी के मन की अभिलाषा, इन सबको मैं फिर पूरा नहीं कर पाता। और बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना भी मेरा धर्म है, और मेरे छात्र धर्म का, क्षत्रिय धर्म का पालन करना भी मेरा धर्म है। बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो गया, अब मैं करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अर्जुन ने इधर उधर देखा, अरे श्री द्वारिकानाथ जो मेरे साथ रथ चला करके गए थे कृष्ण, वो कहां चले गए। तभी अर्जुन ने दृष्टि घुमा कर देखा तो एक कोने में भगवान एक तरफ खड़े हो गए। भगवान की ओर देख करके अर्जुन कहते हैं, अरे द्वारकानाथ आप वहां क्यों खड़े हैं, देखिए ना समस्या कितनी जटिल होती जा रही है, आप इसको सुलझाइए ना। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, अर्जुन ये तुम्हारे परिवार का अपना मामला है, मैं यहां कैसे बोलूं। अर्जुन ने कहा, भगवान आप कोई समस्या का समाधान दीजिए, आप वहां खड़े क्यों हैं। भगवान कहते, अर्जुन तुमने मुझसे पूछा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं दिया। और जो व्यक्ति अनवांटेड सजेशन देता है, जो अनचाही आपको सलाह देता है, उस व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं होता, उसका कभी आदर नहीं होता। इसलिए जब भी कोई आपसे सलाह मांगे तो दीजिए, बिना मांगे उसको सलाह मत दीजिए, अन्यथा वो ये भी कह सकता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आपको क्या लेना देना है हमसे। यदि आप चाहते हैं कि आपका सम्मान बना रहे तो बिना मांगे किसी को कोई सलाह मत दीजिए, कोई राय न दीजिए। आजकल हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही होती जा रही है, हम बिना मांगे लोगों को इतनी सारी राय दे देते हैं, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। हमारे पास खुद हम अपने कार्य में उसका उपयोग नहीं कर पाते, परंतु लोगों को बहुत सारी राय देते चलते हैं। तो फिर क्या होता है, ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों से लोग दूरी बना लेते हैं। जैसे ऐसे लोगों को देखते, देखो ये अब आ गया, ये अब कुछ राय देगा। ऐसे लोगों से वार्ता करने से, बातचीत करने से लोग बचते हैं। इसलिए जब तक किसी को सलाह न दे तब तक वो मांगे ना, क्योंकि जब मांगेगा तो बड़े आदर के साथ मांगेगा, और आप जब देंगे तो आपका कोई आदर नहीं होगा। भगवान ने कहा, तुमने मुझसे पूछा नहीं कोई समाधान, इसलिए मैंने बताया नहीं। और फिर तुम्हारा आपसी घर का मामला है, तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे और भी छोटे भाई, ये सब लोग, तुम्हारा पूरा परिवार खड़ा है, तुम्हारे परिवार की अपनी अपनी समस्या है, तुम सुलझा लो। अर्जुन कहते, प्रभु ये हमसे सुलझने वाली नहीं है। तो भगवान कहते, जब कोई समस्या का समाधान न मिले तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विकट स्थिति में व्यक्ति को शास्त्र की शरण लेनी चाहिए। हमारा शास्त्र क्या कहता है। अर्जुन ने कहा, तो प्रभु आप ही बता दीजिए, आपका शास्त्र क्या कह रहा है। भगवान एक श्लोक से अपने शास्त्र की बात को यहां पर दर्शाते हैं। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताइव धारहन् मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान कहते, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण चाहे कितना भी पतित ही क्यों न हो जाए, वो कितना ही पदभ्रष्ट ही क्यों न हो जाए, परंतु न हंतव्य, वो मारने योग्य नहीं होता। और आतताई चाहे कोई भी हो, आतताई किसको कहते हैं, बोले जो निरपराध, जो अपने से कमजोर पर वार करे, जो सोते हुए पर वार करे,
जो जो निहत्थे पर वार करे, जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ऐसे पर जो शस्त्र से वार करे, जो जो विक्षिप्त लोग हैं, जो जो मानसिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, जिन्हें हम पागल भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों को जो सताए, ऐसे लोगों को जो मारे, उसको आतताई कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं आतताई चाहे कोई भी हो, वो किसी भी स्थिति में बख्शने लायक नहीं होता, वो छोड़ने लायक नहीं होता, उसको मार ही देना चाहिए। अर्जुन कह रहे प्रभु आपने तो बात को सुलझाया ही नहीं, आपने तो और उलझन खड़ी करके रख दी। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, बात तो वही की वही है, यही तो स्थिति घर में भी खड़ी हुई है। भगवान ने कहा देखो भाई, हमें जो आता था, शास्त्र की जो बात थी, हमने तुम्हें कह दी, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। तभी अर्जुन को बोध हुआ कि भगवान ने गीता में मुझसे एक बात कही है, संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। यहां भगवान अपनी कही हुई गीता जो है उसकी आज परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि भगवान ने गीता में हर समस्या का समाधान बताया है। भगवान चाहते थे कि मैंने जो जो पढ़ाया है अर्जुन को, उसमें ये उत्तीर्ण हो, उस पर ये खरा उतरे, इसलिए भगवान ने उसको बीच मझधार में छोड़ दिया। बोली अब ये यहां से कैसे निकलता है। अर्जुन को भगवान के द्वारा उपदेश की गई गीता का वो श्लोक याद आ गया, जिसमें भगवान ने कहा है संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते है। जो सज्जन व्यक्ति हो, जिसका बड़ा मान सम्मान हो, जो ब्राह्मण है, ऐसे का भरी सभा में अपमान कर देना ही उसके लिए मृत्यु तुल्य है। क्योंकि यदि आपने उसको मार दिया तो वो एक बार में मर जाएगा, परंतु यदि आपने उसका भरी सभा में, भरे समाज में अपमान कर दिया तो उस अपमान को जितनी बार याद करेगा वो उतनी मौत मरेगा। इसलिए अर्जुन को अपनी समस्या का समाधान इसमें दिख गया। उसमें वो अपनी प्रतिज्ञा को भी रख सकता है और अपने परिजनों के मन को भी रख सकता है। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अपनी कटार ली और अश्वत्थामा के माथे में चमचमाती जो मणि थी उसको निकाल लिया और धक्के मार करके, लात मार करके अश्वत्थामा को शिविर से भगा दिया, उसका अपमान करके। अब अश्वत्थामा जो है वहां से चला तो गया, मन में विचार किया कि पांडवों ने मेरा इतना अपमान किया, अब तो मैं इनके कुल में वास्तव में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और इसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। और वो ब्रह्मास्त्र का प्रहार किस पर किया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर, जो गर्भवती होने के कारण सती न हो पाई अभिमन्यु के साथ। इस पर भगवान ने किस तरह उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और जो गर्भगत बालक है उसका जन्म कब हुआ, कैसे, और उसका क्या नाम हुआ, इस पर हम लोग अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।